हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है वेस्ट बंगाल सर्कल में जो GDS 2 पोस्टमैन एग्ज़ाम हुआ था 2020 में। आज उसका एनालाइज करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विच आर्टिकल इज़ नॉट ट्रीटेड एज अ फर्स्ट क्लास मेल। के प्रथम श्रेणी का उत्पाद निम्न में से कौन सा नहीं माना जाता है। तो जो लेटर है, पोस्ट कार्ड है और ILC है, ये तीनों फर्स्ट क्लास के मेल माने जाते हैं, लेकिन जो बुक पैकेट है वो फर्स्ट क्लास का मेल नहीं माना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इन विच ईयर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डाक विभाग के द्वारा PLI की शुरुआत कब हुई। तो डाक विभाग के द्वारा PLI की जो शुरुआत है वो 1 फरवरी 1884 को हुई थी। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इशूज लाइसेंस ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। यानी कि जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस है वो कौन जारी करता है। तो जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस है वो डाक मंडल के प्रमुख यानी हेड ऑफ द पोस्टल डिवीज़न इशू करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोस्टेड इन द लेटर बॉक्सेस। लेटर बॉक्स में इनमें से किसको पोस्ट नहीं किया जा सकता है। तो लेटर बॉक्स में लेटर, अनरजिस्टर्ड पार्सल और इनलैंड लेटर कार्ड्स में से लेटर को पोस्ट कर सकते हैं लेटर बॉक्स में, और वहीं ILC को भी पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड पार्सल है उसे पोस्ट नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट इन द केस ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। यानी कि जो BLP है, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें जिसको भुगतान से छूट नहीं मिली। बेसिकली पेमेंट किन का करना होगा ये पूछा गया था। वहीं पोस्टेज चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर एक्नॉलेजमेंट, ये तीनों फ्री ऑफ कॉस्ट होती है BLP के लिए। वहीं जो एयर सर चार्जेस हैं, हवाई अधिभार हैं, वो इन पर लागू होते हैं BLP पर। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस मामले में पंजीकरण अनिवार्य है। तो प्रिंटेड पोस्ट कार्ड है, इस केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। वहीं अगर कोई पार्सल 4 किलोग्राम तक का है तो उसमें भी पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। अगर कोई पार्सल है वो लेटर बॉक्स में मिलता है तो उसे भी कंपलसरी नहीं है कि उसका रजिस्ट्रेशन हो। लेकिन जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को बेसिकली रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, उसका नाम ही रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है। तो बेसिकली इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 में, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ सम एश्योर्ड इन RPLI। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो अधिकतम सुनिश्चित धनराशि है वो कितनी है। तो बीमा राशि जो मैक्सिमम RPLI के केस में है, RPLI के केस में 10 लाख रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में एक रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर मे बी पब्लिश एज मैक्सिमम इंटरवल ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है वो अधिकतम कितने अंतराल में प्रकाशित हो सकता है। तो उसके लिए है नॉट मोर देन 31 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन एडमिसिबल इन द केस ऑफ लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड आर्टिकल। अगर कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल है, अगर वो खो जाता है या टूट फूट हो जाती है तो उस केस में क्षतिपूर्ति के रूप में क्या दिया जाता है। तो क्षतिपूर्ति के रूप में जितना भी उस पर जो अमाउंट है पोस्टेज का वो पेड करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एवरी डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस ऑल्सो वर्क्स एज आ। कि जो प्रत्येक विभागीय पोस्ट ऑफिस है वो निम्न में से किसके रूप में काम करता है। तो विभागीय पोस्ट ऑफिस करती है यूनिट बैंक ऑफिस के रूप में कार्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिलीवर्ड पेड एट द डोर स्टेप। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान या वितरण डोर स्टेप पर किया जाता है। तो EMOs का किया जाता है, यानी बेसिकली ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि वैल्यूपेबल आर्टिकल कैन बी बुकड अप टू अमाउंट ऑफ, मूल्य दे डाक वस्तु कितनी राशि तक बुक की जा सकती है। तो उसके लिए जो लिमिट है वो है 5,000 रुपये की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एक्नॉलेजमेंट इज़ फ़ी इन केस ऑफ पोस्ट। यानी कि जो पावती की जो रसीद है वो निःशुल्क किन के मामले में होती है। एक्नॉलेजमेंट इज़ फ्री
इन केस ऑफ द, तो बेसिकली जो नन ऑफ दीज यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। बेसिकली इंश्योर्ड रजिस्टर्ड पार्सल और वैल्यू पेबल में के लिए जो एक्नॉलेजमेंट है उसके लिए पेड करना होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्राप्तकर्ता को प्रार्थना पर डाकघर में मूल्य दान वस्तु को 7 दिनों के पश्चात कितने दिनों तक रखा जा सकता है। बेसिकली ये पूछा गया कितने बीपी को कितने दिनों के लिए रिटेन किया जा सकता है ऑन द एप्लीकेशन या ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एड्रेसी। तो बेसिकली इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 7 डेज यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर द BLP ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए अधिकतम वजन सीमा क्या है, तो वो 7 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अ पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल एक्सेप्ट वैल्यूज पेबल आर्टिकल इज केप्ट इन द पोस्ट ऑफिस टू विच इट इज एड्रेस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग। बेसिकली एक पोस्ट रेस्टेंट वस्तु है, उस डाकघर में जिसे संबोधित हो निम्नलिखित समय में ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है। तो इसके लिए जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है उसकी है 1 मंथ की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में है कि टेम्परेरी बुक ऑफ द एड्रेसेस इंस्ट्रक्शंस फॉर रिडायरेक्शन ऑफ द मेल्स और चेंज ऑफ रेजिडेंस ऑफिस इज वैलिड फॉर। बेसिकली जो मेल या पते के पुनर्निर्देशन में यानी कि जो टेम्परेरी बुक है एड्रेसी के द्वारा, जो कि उसमें दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर कोई आर्टिकल है उसका मेल का, तो वो कहाँ रिडायरेक्ट करना है या उसको कहाँ पर चेंज करना है, तो उसके लिए जो वैलिड टाइम है या वैलिडिटी है उसकी, तो उसके लिए वैलिडिटी है वो है 3 मंथ की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन इनलैंड लेटर कार्ड इज ट्रीटेड एज लेटर एंड डेफिशिएंसी इज चार्ज। बेसिकली बताया कि अगर कोई शर्तों का उल्लंघन होता है तो जो ILC हैं उनको ट्रीट किया जाता है एक पत्र की तरह, और उन पर जो डिफिशियंसी होती है वो कितनी चार्ज की जाती है, तो उसको किया जाता है डबल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में है कि व्हाट विल बी द वेयर हाउसिंग चार्जेस फॉर रिटेनिंग द डेली पेबल लेटर इन द पोस्ट ऑफिस बियॉन्ड 7 डेज और रिक्वेस्ट ऑफ एड्रेसी। के प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर मूल्य दे डाक पत्र को डाकघर में 7 दिन के पश्चात रोकने के लिए भंडारण शुल्क क्या है, तो भंडारण शुल्क है वो है ऑप्शन नंबर ए 2 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द ब्रांड नेम ऑफ द पर्सनल सीट ऑफ द पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ इंडिया पोस्ट, यानी कि जो भारतीय डाक के जो डाक टिकटों की व्यक्तिगत सीट का ब्रांड का नाम है वो क्या है, तो उसका नाम है माई स्टैम्प, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में है कि व्हाट इज़ द लाइसेंस फी फॉर द रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग सिस्टम फॉर 5 ईयर्स। लाइसेंस फीस पूछी गई है RMFS के लिए, तो RMFS के लिए जो लाइसेंस की फ़ी है वो है 375 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द अमाउंट ऑफ कमीशन टू बी रिलाइज एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ द इंडियन पोस्टल ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपये। अगर कोई भारतीय पोस्टल ऑर्डर है जो कि 50 रुपये का है, उसको अगर बेचना है या बिक्री करनी है तो उस पर कितना कमीशन लगेगा, तो 10 रुपये पर चार्ज किया जाता है 1 रुपये, और 50 पर किए जाएंगे 5 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में है कि व्हेन द रेंटर ऑफ द पोस्ट बॉक्स डज नॉट क्लियर इट फॉर अ वीक देन। अगर कोई रेंटर है पोस्ट बॉक्स का, अगर उसे वो खाली नहीं करता है, उसको क्लियर नहीं करता है, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए नोटिस भेजा जाता है रजिस्टर पोस्ट से कि उसको वो जल्दी से जल्दी क्लियर करे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में है कि अगर कोई निजी तौर पर निर्मित पोस्ट कार्ड का आकार क्या होगा, तो उसके लिए बेसिकली है 14 × 9 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी डाक वस्तु के बीमा की अधिकतम राशि क्या है, तो मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपए की, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि द मैक्सिमम अमाउंट लिमिट ऑफ अ सिंगल EM इज, यानी कि अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर है तो उसके लिए मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट क्या है, तो वो है 5-6 हज़ार रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में है कि द एन इनलैंड लेटर पार्सल मस्ट बी रजिस्टर्ड इट बेक्स एक्सीड्स, यानी कि अगर कोई IL का वो है पार्सल है, इनलैंड लेटर का कोई पार्सल है,
और उसको रजिस्ट्रेशन कब कराते हैं, उसको रजिस्टर्ड कब कराते हैं, जब उसकी जो वज़न की सीमा है वो 4 किलोग्राम से ज़्यादा हो जाती है तब उसको कराते हैं रजिस्टर्ड। बाकी 4 किलोग्राम से कम है तो उसको करा सकते हैं अनरजिस्टर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नॉमिनेशन इज सेविंग्स अकाउंट कैन बी मेड ओनली इन द मैक्सिमम इंडिविजुअल, यानी कि जो बचत खाते में जो नामांकन है वो मैक्सिमम 3 लोगों के नाम पर नॉमिनेशन किया जा सकता है, यानी बेसिकली ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि भारत में कितने डाक परिमंडल हैं, तो पोस्टल सर्कल्स हैं 23, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, सब पोस्ट ऑफिस सबमिट्स ए डेली अकाउंट टू विच ऑफिस, यानी कि जो उप डाकघर है वो अपना दैनिक लेखा किसे प्रस्तुत करते हैं, तो ये करते हैं अपना एचओ को, हेड पोस्ट ऑफिस को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में कि हैदराबाद इज़ द हेड क्वार्टर फॉर विच पोस्टल सर्विस सर्कल, यानी कि जो पोस्टल सर्किल का नाम पूछा गया है जिसका मुख्यालय है हैदराबाद में, तो उसके लिए जो हेड क्वार्टर का नाम है जो पोस्टल सर्किल का नाम है वो है तेलंगाना, और तेलंगाना का जो हेड क्वार्टर है मुख्यालय है वो हैदराबाद में स्थित है, यानी कि बेसिकली पूछा गया था उल्टा प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में है विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टल आर्टिकल आर नॉट मैंडेटरी टू बी प्रेजेंटेड ऑन द काउंटर, बेसिकली निम्नलिखित डाक वस्तु में से किसे काउंटर पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 33, विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ट्रायल कार्ड्स, ट्रायल कार्ड से संबंधित कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है, बेसिकली इट इज़ अ सर्विस पोस्ट कार्ड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है इट इज़ यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिव मेल रूट्स, ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है इट मे बी इंक्लूडेड इन द स्टेशन बंडल, 33 का ऑप्शन नंबर जो सी है ये है गलत, और बेसिकली पूछा भी इनकरेक्ट गया है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में है बिल्स फॉर पोस्टिंग रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर विदाउट प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश विल बी इशूड बाय द पोस्ट ऑफिस ऑन ऑफ पोस्टिंग ऑन, तो ये किया जाता है 1st and 16th ऑफ द ईच मंथ, यानी 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 35 में है कि आरएलओ रिटर्न लेटर ऑफिस कहाँ पर स्थित है, तो ये होती है हेडक्वार्टर पर पोस्टल सर्किल के पर, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, जो पिन है पोस्टल इंडेक्स नंबर है वो कितने संख्या का होता है, कितने अंकों का होता है, तो वो होता है 6, यानी बेसिकली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में रिडक्शन फी फॉर पार्सल एक्सेप्ट डिलीवरी पिन कोड एरिया ओरिजिनल एड्रेस इज, बेसिकली पूछा गया है कि वितरण क्षेत्र या मूल पते को छोड़कर पार्सल का पुनः प्रेषण शुल्क कितना है, तो ये है हाफ ऑफ द पोस्टेज पेड, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में द हेड ऑफ द पोस्टल सर्कल एज, डाक प्रमंडल के प्रमुख कौन होते हैं, तो ये होते हैं CPMG चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, फर्स्ट क्लास के जो हेड ऑफिस होते हैं वो किन के अंडर में आते हैं या उनके ऊपर किन का नियंत्रण या पर्यवेक्षण होता है, तो ये होता है चीफ पोस्ट मास्टर का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उसका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में है विच वन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एक्शन टू बी टेकन इफ द एड्रेस इज रिफ्यूज टू साइन ऑन द एक्नॉलेजमेंट अटैच विद द रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड आर्टिकल, यदि कोई प्राप्त करता है और वो रिफ्यूज़ करता है, मना करता है कि वो साइन नहीं करेगा एक्नॉलेजमेंट पर, पावती की रसीद पर, और जो वो केस है वो है रजिस्टर्ड आर्टिकल या इंश्योर्ड आर्टिकल से संबंधित, तो पूछा गया है कि इससे संबंधित गलत कथन क्या है, तो इसके संबंध में सही कथन बेसिकली ये है कि इट द आर्टिकल विल नॉट बी डिलीवर्ड इन एनी केस, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में द आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड इफ ई साइंस द डिलीवरी स्लिप, और ऑप्शन नंबर सी में द रिमार्क रिगार्डिंग रिफ्यूजल शुड बी रिटन ऑन द एक्नॉलेजमेंट, बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, द नेम ऑफ द पेई ऑफ अ मनी ऑर्डर कैन बी अल्टर्ड, मनी ऑर्डर में प्राप्तकर्ता का नाम किन शर्तों पर बदला जा सकता है, तो उसके लिए जो शर्त है वो ये है कि उनको जो फर्स्ट कमीशन के बराबर
सेकंड कमीशन उनको पेमेंट करना होगा और उसके बाद में उनका नाम चेंज किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ऑफिस इंचार्ज ऑफ अ सेट ऑफ अ ट्रांजिट मेल सेक्शन। ट्रांजिट मेल सेक्शन का ऑफिस इंचार्ज कौन होता है, तो वो होता है मेल गार्ड या मेल एजेंट। 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टल आइटम्स ए लॉस्ट बाय द पोस्टमैन ही शुड रिटर्न इमीडिएटली टू द पोस्ट ऑफिस एंड रिपोर्ट द लॉस टू द पोस्ट मास्टर। बेसिकली अगर कोई मनी ऑर्डर, इंश्योर्ड आर्टिकल या पार्सल अगर गुम हो जाता है, खो जाता है पोस्टमैन से, तो उसकी सूचना पोस्टमैन को देनी होगी, पोस्ट मास्टर को, इसके संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में विच वन इज़ द विलेज पोस्टमैन विजिट बुक, यानी कि जो ग्रामीण पोस्टमैन होता है उनकी जो विजिट बुक होती है वो किस फॉर्मेट में छापी जाती है, किस फॉर्म में छापी जाती है। तो उसके लिए जो करेक्ट फॉर्मेट है वो है MS-86, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, मेल बॉक्सेस केप्ट एट रेलवे स्टेशन फॉर कीपिंग बैग्स मस्ट बी प्रोवाइडेड, यानी जो रेलवे स्टेशन पर बैग रखने के लिए जो मेल बॉक्स होता है उसको लॉक के साथ में दिया जाता है और लॉक भी होता है, वो होता है सिंगल लॉक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में है हु मे विड्रॉ द बुक ऑफ द रिसिप्ट फ्रॉम दोज विलेज पोस्टमैन हु डू नॉट यूजली रिसीव्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल फॉर डिस्पैच। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण पोस्टमैन से प्राप्ति पुस्तक वापस ले सकता है यदि ग्रामीण पोस्टमैन के पास साधारणतः प्रेषण के लिए पंजीकृत वस्तुएं प्राप्त नहीं होती हैं। बेसिकली जो बुक ऑफ रिसिप्ट है उसको विड्रॉ करने का अधिकार है वो है पोस्टल सुपरडेंट को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में है कि इन द सेट ऑफ अ सॉर्टिंग मेल ऑफिस द इंश्योरेंस सील मस्ट बी ऑलवेज रिमेन इन द पोजेशन ऑफ, यानी कि अगर SMO की बात करते हैं, शॉर्टिंग मेल ऑफिस की बात करते हैं, तो इंश्योरेंस सील है वो HSA यानी कि हेड शॉर्टिंग असिस्टेंट के अंडर में रखी जाती है, उनकी पर्सनल कस्टडी में रखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 48 में है ऑल RMS ऑफिशियल्स अदर देन सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स हु ट्रेवल ऑन ड्यूटी इन द व्हीकल और कंपार्टमेंट रिजर्व फॉर द मेल सर्विसेज इन ऑर्डर टू शो देयर राइट टू द प्रेजेंट देयर मस्ट कैरी। बेसिकली पूछा गया है कि जो पर्यवेक्षण अधिकारियों को छोड़ करके रेल डाक सेवा के जितने भी कर्मचारी हैं जो कि किसी मेल सेवा के लिए आरक्षित डिब्बे में ड्यूटी पर यात्रा करते हैं या अपनी उपस्थिति के अधिकार को दिखाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो करते हैं मेटल टोकन का, जो कि ऑथराइज टाइप का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि एक्सेप्ट ऑन द अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ और द हेड ऑफ द सर्किल अ मेल ऑफिस मे नॉट। बेसिकली पूछा गया कि महानिदेशक या परमिटल प्रमुख के प्राधिकार के बिना कोई मेल ऑफिस क्या काम नहीं कर सकता। बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी इसका सही आंसर होना चाहिए, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि जो प्रिजर्वेशन पीरियड है मेल लिस्ट का जो कि रिसीव और डिस्पैच होती है जो कि संबंधित है मेल और शॉर्टिंग ब्रांच से, उसके लिए प्रिजर्वेशन पीरियड क्या है, संरक्षण की अवधि क्या है, तो संरक्षण की जो अवधि है वो है 1 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। और इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो को एंड। ये है इस वीडियो का। धन्यवाद।